हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CSC आईडी के बारे में। बहुत सारे लोग दोस्तों इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं कि CSC क्या है और कैसे इसकी आईडी दें, क्योंकि जितनी भी मोदी गवर्नमेंट की योजनाएं आती हैं, चाहे वो आपकी स्टेट से संबंधित हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित हो, इतनी सारी सर्विसेज आपके राज्य की, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सारी की सारी कुछ इस तरीके से लाइव दिखती हैं। लगभग 1000 सर्विस आपको यहाँ पे CSC आईडी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जहां पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के हमारा टॉपिक इसी चीज़ को लेकर है कि कैसे आप CSC की आईडी लेकर खुद का रोजगार स्थापित कर सकते हैं, ताकि आप भी कमाई दोस्तों कर सकें। मैं अमित सनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक बाय अमित में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों CSC की आईडी आप कैसे लेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर आना है और CSC दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, यानी CSC रजिस्ट्रेशन। जस्ट आपके सामने कुछ इस तरीके की लिंक देखने को मिलेगी। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये बोलता है कि आपने गलत साइट डाली है, आप इसकी साइट के ऊपर जाइए, यानी cscregister.crowd.in, ये इसकी मेन साइट है। तो हम जस्ट इसी साइट के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों बिकम अ रूरल एंटरप्रेन्योर, तो सबसे पहले यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों द एप्लीकेंट शुड हैव द फॉलोइंग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यहाँ पे सारी प्रोसेस के बारे में सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है, वो पहले ही आपको तय करके रख लेना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। ध्यान दीजिए दोस्तों, आधार कार्ड और पैन कार्ड में दोनों नाम और आपके फादर का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम होनी चाहिए, कुछ भी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, और ये दोस्तों दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों और भी कॉपीज़ हैं जिनको यहाँ पे मांगा जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आप इस रजिस्ट्रेशन को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे कंपलसरी है। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे कंपलसरी है। इसके बाद में पैन कार्ड, आधार कार्ड के बारे में आपको बात कर चुका हूँ। एप्लीकेंट फ़ोटो, यानी जो भी आवेदक CSC आईडी लेना चाहता है उसकी आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी होगी। इंडियन पासपोर्ट और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन का एक फॉर्म आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। अब यहाँ पे दोस्तों जिन लोगों के पास पासपोर्ट है उनको पता होगा कि जब पासपोर्ट डिस्पैच किया जाता है तो सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, यानी कि पासपोर्ट एक सॉलिड डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा आपको पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट यहाँ पे आपको अपलोड करनी होती है। वो आप पुलिस वेरिफिकेशन कैसे बनवा पाएंगे आपको दोस्तों यहाँ पे मैं डेमो करके बताता हूँ। मध्य प्रदेश के लिए, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आप MP पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिंक आपके सामने देखने को मिलेगी। यहाँ पे मध्य प्रदेश पुलिस वेरिफिकेशन सिटीजन पोर्टल के ऊपर जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन आप दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको जस्ट UP टाइप करना है और कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद उत्तर प्रदेश की साइट भी यहाँ पे आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश की पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको अपने स्टेट का नाम डालना है और पुलिस वेरिफिकेशन लिखेंगे तो उसकी लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप अपने पुलिस वेरिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। अगर आपने दोस्तों ग्रेजुएशन बस किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे TEC सर्टिफिकेट। TEC सर्टिफिकेट है क्या दोस्तों, सबसे पहले आप वो भी समझ लीजिए। तो हमें यहाँ पे गूगल के ऊपर आएंगे और TEC सर्टिफिकेट यहाँ पे हम लिखेंगे जस्ट कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे टेली सेंटर एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स, यहाँ पे दोस्तों बेसिकली TEC सर्टिफिकेट आपको ये प्रमाणित करता है कि आपने इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लिया है। और इसके साथ ही दोस्तों आपने बिजनेस को कैसे करना है, बिजनेस को करने के लिए कौन कौन से तरीके होने चाहिए, कस्टमर को डीलिंग कैसे करनी है, कस्टमर को बिहेवियर को कैसे समझेंगे, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे इस कोर्स में आपको सिखाई जाती हैं। जिसके बाद दोस्तों आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अब वो सर्टिफिकेट कैसा होता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि TEC सर्टिफिकेट कैसा होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक BC सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे हम बैंक BC भी लिखेंगे, BC बैंक, और यहाँ पे CSC हम टाइप कर देंगे कुछ इस तरीके से और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों CSC बैंकिंग के ऊपर हम आ जाएंगे और जस्ट फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
यहाँ पे दोस्तों BLE रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। तो यहाँ पे हम BLE रजिस्ट्रेशन के बाद जाने के बाद इसकी सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल ये साइट अभी अंडर मेंटेनेंस है, तो यहाँ पे ये ओपन नहीं होगी, लेकिन आपको यहाँ पे आके भी एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है जो कि बैंक BC का है। बैंक BC का सर्टिफिकेट दोस्तों क्यों आपको प्रोवाइड करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जितनी भी बैंक से संबंधित फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो आपको दोस्तों पहले ही लाइव कर दी जाएंगी। जैसे कि आप अगर इंश्योरेंस करना चाहते हैं, खाते खोलना चाहते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ये सारे काम बैंक BC में ही आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से अपने पास रख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो BEC सर्टिफिकेट है वो किस टाइप का होता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक लिंक दी गई है जहाँ पे जाके आप डायरेक्ट इसकी साइट पे पहुँच सकते हैं। तो ये जो नीचे वाली लिंक है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे जस्ट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे गूगल के ऊपर आएंगे और इसको कर देंगे इंटर। इंटर करने के बाद दोस्तों ये TEC सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए लिंक है। अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पे CSC की ID नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको इसके लिए पब्लिक यूजर एज आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे रजिस्टर वाली लिंक पे आने के बाद यहाँ पे नॉर्मल सी डिटेल आप डालेंगे, फोटो अपलोड करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1400 रुपये के आसपास की फ़ीस आपको देनी होती है इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं। लेकिन दोस्तों जिन लोगों के पास पहले से ही CSC की BLE ID है, जैसे कि मैंने बहुत पहले इसका रजिस्ट्रेशन करके रखा था, तो हम जस्ट यहाँ पे लॉगिन विद CSC कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें लॉगिन करना होगा CSC की ID डालने के बाद अपनी ID को। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम कर देंगे दोस्तों साइन इन। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आपने सबसे पहले TEC के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है, 1400 रुपये की फ़ीस कटेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ID पासवर्ड दे दिया जाएगा। तो इसी तरीके से जो मैंने अपनी CSC की ID डाली है, ऐसे ही आपको अपने ID पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे पूरे असेसमेंट को कंप्लीट करके रखा है, तो यहाँ पे सारे असेसमेंट के बारे में बता दिया गया है। ये सारी उसके असेसमेंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ तो इसके ऊपर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना दूंगा जिसमें आप सारे असेसमेंट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने इसके पूरे कंप्लीट असेसमेंट कर लिए हैं, तो इसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट भी इशू किया गया है जो कि आपके सामने है। तो यहाँ पे हम डाउनलोड सर्टिफिकेट करेंगे। जब मैंने पूरे असेसमेंट को कंप्लीट किया था तो अपने आप ये सर्टिफिकेट जनरेट हो गया था। दोस्तों कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट जो होता है वो TEC सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आपको दिखाया जा रहा है। तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसी के ऊपर दोस्तों साइड में एक नंबर लिखा होता है और उस नंबर को यहाँ पे दोस्तों आपको डालना होता है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपको बैंक BC का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होता है। बैंक BC के लिए भी यहाँ पे रेफरल लिंक नीचे दी गई है, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है। बैंक BC का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपके आसपास जो भी सेंटर हैं जो आपको बैंक BC की ID प्रोवाइड कराने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसको आप देख लीजिए ताकि आप वहाँ पे जाके ईजिली अपनी इसकी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकें और टेस्ट को दे सकें। तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक लिंक दी गई है, हम जस्ट इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद गूगल के ऊपर आएंगे और उसको कर देंगे सबमिट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस CSC BCVF एग्जाम वेन्यू लिस्ट, यानी कि जो आपके आसपास सेंटर होंगे जहाँ पे आप अपने BC के लिए जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके लिए आपको एग्जाम सेंटर आपको सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, तो मध्य प्रदेश में आ जाऊँगा और यहाँ पे सेंटर के लिए दोस्तों यहाँ पे जितने भी सेंटर हमारे आसपास चलाए जा रहे होंगे हमारे ज़िले में, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ, तो भोपाल के ऊपर लिखूँगा और उसको कर दूँगा सबमिट। जैसे ही यहाँ पे हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे वेन्यूज़ आपको दिखा देगा। लगभग 8 वेन्यूज़ हैं जहाँ पे जाके मुझे अपने एग्ज़ाम को देना होता है, जो कि बैंक BC के सर्टिफिकेट के लिए होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जाके बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि इसके बारे में कैसे एग्ज़ाम दिए जाते हैं, कैसे क्या किया जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको इसकी सर्टिफिकेट की बता देता हूँ कि सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके का बैंकिंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आपको दिखाया जा रहा है। चूँकि इस सर्टिफिकेट को दिखाने की हमें परमिशन नहीं है, अदरवाइज CSC मेरी वीडियो को लॉक कर देगा। कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट हमारा होता है। तो ये सर्टिफिकेट दोस्तों आपको यहाँ पे प्राप्त कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए और इसके बाद यहाँ पे CSC सेंटर्स एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे भी आप CSC सेंटर ओपन कर रहे हैं वहाँ पे दोस्तों आपको एरिया जो है अच्छे से वेल नोन होना चाहिए, लोग बाग आसानी से पहुँच सकें। उसके बाद दोस्तों सारी टर्म एंड कंडीशन को आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट के निशान के ऊपर आएंगे और गेट स्टार्टेड कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप आएंगे CSC टाइप के ऊपर, तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद TEC नंबर और बैंक BC का नंबर यहाँ पे आपको डालना है और उसको वैलिडेट कर देना है। जैसे यहाँ पे आप इसको वैलिडेट करेंगे उसके बाद आप आ जाएंगे दूसरी वाली
सब लिंक के ऊपर, जो कि आपके सामने राइट कॉर्नर में यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, माफ कीजिए लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे आपको आना है और दूसरे नंबर वाली लिंक आपके सामने एक्टिवेट हो जाएगी जैसे ही आप इसको वैलिडेट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड को अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप तीसरे वाले सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे और तीसरे वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल को डालना होता है। जो आप लंबे समय तक बैंक डिटेल डाल सकें वो ही यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, अन्यथा आप नया बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे। ये मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप अपनी बैंक की पासबुक को अपने पास रखेंगे और इसका फ्रंट पेज आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड, जो कि आपके सामने, इसकी भी फ्रंट कॉपी आपको अपलोड करनी होती है। तीसरे नंबर पे है दोस्तों यहाँ पे आपकी जो भी सेंटर आपने ओपन किया है, सबसे पहले आपको CSC का बैनर लगाना है और उसकी एक फ़ोटो खींच के यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको अपलोड करना होता है। दोस्तों आपको अंदर की फ़ोटो अपलोड करनी होती है, CSC जो भी आपने कंप्यूटर वगैरह रखे होंगे उसके साथ और प्रिंटर के साथ आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी होती है। और इसके साथ यहाँ पे इसकी जियो टैगिंग भी करनी होती है। जियो टैगिंग का मतलब होता है कि जहाँ से आप अपने सेंटर को ओपन करना चाह रहे हैं उसकी लाइव फ़ोटो आपको खींचेगी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो आपके सामने दिख रहा है कुछ लिंक है, वो हम यहाँ पे उसको ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इस लिंक के ऊपर आने के बाद जियो टैगिंग फ़ोटोज़ मीडिया आप यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। जहाँ कहीं से भी आप अपने सेंटर ओपन कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको अपनी गूगल की लोकेशन डाल के उसको सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको ओके दबाना है, तो आपकी लाइव लोकेशन शेयर हो जाएगी कि कहाँ पे आप अपने सेंटर को ओपन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे शॉप की बेसिक डिटेल आप डालेंगे, जैसे आपकी दुकान का नाम वगैरह, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी हो। तो यहाँ पे जो दोस्तों जियो टैगिंग आपने कर दी। जियो टैगिंग करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे आप इसको सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है और रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाने के बाद आपको ये बोलता है डाउनलोड CSC ऐप। तो CSC ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे गूगल के ऊपर दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से डायरेक्ट आप गूगल के ऊपर टाइप करेंगे CSC ऐप, आपको यहाँ पे इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल पे यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पे आप इसको साइन अप करेंगे, उसका प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर CSC के थ्रू प्राप्त हुआ था वो नंबर यहाँ पे आप अपना डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड आएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू कैप्चर वीडियो आपके सामने लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे 1 मिनट की आपको एक लाइव वीडियो बनानी होती है जिसमें आप अपने सेंटर की, अपनी खुद की थोड़ी बहुत फ़ोटो बना के एक मिनट की लगभग वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ों को शो ऑफ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप इसको सबमिट करेंगे, वीडियो को सबमिट करने के बाद अब वापस यहाँ पे आप आ जाएंगे और आपको दोस्तों जस्ट रिलैक्स करना है कुछ समय के लिए। यहाँ पे लगभग 3 घंटे के अंदर आपको CSC की ID मिल जाती है और उसके बाद यहाँ पे आप इसकी लाइव सर्विसेज का उपयोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जस्ट हम बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद जैसे ही आपने यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आप आए थे, कुछ इस तरीके से आपको ऊपर की ओर जहाँ पे अप्लाई लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ पे चेक स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। चेक स्टेटस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और ईमेल ID आपने डाली थी वो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको डालना है, उसका कैप्चा कोड सबमिट कर देना है और यहाँ पे आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपको अप्रूवल मिला है या फिर नहीं मिला है। आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर पे ID पासवर्ड भेज दिया जाएगा। लॉगिन कैसे, तो दोस्तों लॉगिन कैसे करेंगे आप अपने CSC की ID को, तो आपको पासवर्ड और ID ऑलरेडी मिल चुका होगा। जस्ट यहाँ पे आपको लॉगिन के ऊपर आना है, CSC की ID के ऊपर, और यहाँ पे लॉगिन पेज आपके सामने दिख जाएगा। तो जो ID आपको मिली होगी वो ID यहाँ पे यूजर नेम और ईमेल ID के तौर पे हमें आपको डालना है और जो भी आपको पासवर्ड प्राप्त हुआ होगा वो पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। ध्यान रहे जो आपको पासवर्ड मिला है वो टेम्परेरी पासवर्ड होता है, उसको आपको लॉगिन करने के बाद चेंज करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है और उसके बाद KJXR और इसको हम कर देंगे साइन इन। साइन इन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको ये जो ID है वो लॉगिन हो जाती है और यहाँ पे आप सारी सर्विसेज को लाइव उसका उपयोग कर पाएंगे। और अगली वीडियो आने वाली है दोस्तों, मैं और भी सारी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हर एक सर्विसेज के बारे में बताऊंगा। यहाँ तक जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस थी और इसकी लॉगिन की प्रोसेस थी वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है। आई होप दोस्तों आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। जय हिंद।